आएंगे और सुबह 10 बजे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तो एनडब्ल्यूआर के ऐसे छोटे 65 रेलवे स्टेशन हैं जिनकी सुविधाओं की शुरुआत की जानी है। इसके अलावा दूसरे निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का भी जायजा लेने के लिए रेल मंत्री जा सकते हैं। तो सुबह करीब 10 बजे वो पहुंचेंगे और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 65 छोटे रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की शुरुआत करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के लिए भी वो जा सकते हैं। सुबह 10 बजे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो 65 ऐसे छोटे रेलवे स्टेशन हैं जिन पर सुविधाओं को विस्तार दिया जाएगा। निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों का जायजा भी यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी उषा राठौर के हेली एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने को लेकर अब सियासत लगातार जारी है। इस बीच आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मदन राठौर पर कई आरोप लगाए। इसी को लेकर अब मदन राठौर का भी बयान आया सामने, जिसमें वो हनुमान बेनीवाल के तमाम आरोपों को खारिज करते नजर आए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी उषा राठौर को एयर एम्बुलेंस से ले जाने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौर की पत्नी को हेलीकॉप्टर से लाने पर सवाल उठाए, तो जवाब में मदन राठौर ने सरकारी खर्च के आरोपों को खारिज किया। देखिए, ये हनुमान जी की भी संवेदनाएं मर चुकी है। मैं आपसे बताऊं, मेरी पत्नी को ब्रेन में क्लॉट आया, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था। मुझे सूचना मिली, मैंने हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर का पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ है, उसी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है जिस फैक्ट्री की मालिक मेरी पत्नी है, और उसी के नाम का बिल है, उसी के नाम का हेलीकॉप्टर लिया गया, उसी से पेमेंट भी हो गया। ये क्या मतलब बिल ऑफ राइट अटैक इसी को बोलते हैं, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी। अरे मेरी पत्नी का हाथ काम नहीं कर रहा था, मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा था। मुझे ये जब बताया गया तो मैं हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या कैसे जाऊंगा, मैं कल्पना तो यानी वो क्या सोच है उन लोगों की। मैंने पेमेंट किया है, मेरी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है। वहीं मदन राठौर ने विपक्ष के उन नेताओं का भी जिक्र किया जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में व्यक्तिगत तौर पर फोन करके उनकी पत्नी का हाल पूछा। मैं कहता हूं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने मुझे पूछा, मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद सचिन पायलट जी को, जिन्होंने मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद डोटासरा जी को भी, जिन्होंने एक मतलब वो अपनत्व दिखाते हुए मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। बहरहाल मदन राठौर ने साफ कहा है कि राजस्थान की राजनीति हमेशा वैचारिक रही है, व्यक्तिवादी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो का प्रदेश में बड़ा क्रैकडाउन किया है। एसीबी ने पंचायती राज विभाग के अफसर पर छापा मारा। एक्सईएन और एसोसिएट प्रोफेसर राम अवतार मीणा पर छापा मारा गया और टीम को आय से 115% अधिक चल अचल संपत्ति मिली। ऐसा झटका लगा कि सारी अक्ल हवा हो गई। आंखों में दुनिया भर का सन्नाटा उतर आया है। समझ नहीं आ रहा कि पाप की लंका को चाक चौबंद करने में चूक कहां हो गई। कैसे एसीबी को काली करतूत की भनक लग गई। और अब हाल ये है कि कानून के कसते जा रहे फंदे से जान बचाने की कोई जुगत दिखाई नहीं दे रही। तस्वीरें पंचायती राज विभाग के अधिशासी अभियंता राम अवतार मीणा की हैं। वर्तमान में इंदिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं राम अवतार। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी, करौली और जयपुर समेत राम अवतार के 12 ठिकानों पर एसीबी ने दबिश दी। कार्रवाई में राम अवतार मीणा की 2.77 करोड़ रुपए की संपत्ति उजागर हुई। कमाई से 115% ज्यादा है राम अवतार की दौलत।
एसीबी हेडक्वार्टर के निर्देश पर जो है राम अवतार मीणा है जो एक्सीएन है कहाँ पर है सर ये? और अभी वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस इंदिरा गांधी पंचायत राज में। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हमने यहाँ सर्च किए। हमारी जो स्वामी की टीम है उन्होंने जो मकान है उनका कर्मचारी नगर में और साथ में उनसे एफिलेटेड रिसोर्ट्स है जिसमें हमारी जो टीम द्वारा सर्च किया है। ड्यूटी कहाँ पर है इसकी आरोपी की? अभी ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी पंचायत राज में। राम अवतार मीणा को धन्ना सेठ अफसर भी कहा जाता रहा है क्योंकि संपत्ति का शुरुआती आकलन चौंकाने वाला है। जयपुर राजधानी के पॉश इंदिरा गांधी नगर इलाके में 6 प्लॉट, करौली जिले में एक विशाल फार्म हाउस, हिंडौन के सुरौठ इलाके में भी संपत्ति, गंगापुर सिटी में 400 गज का 2 मंजिला मकान, रिश्तेदारों के नाम पर भी संपत्ति, ठिकानों से भारी मात्रा में नगद लेन देन और कई बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच जारी है। अभी तो सारा जो फिजिकल इनका जो मकान है वहाँ पे काफी किराएदार रह रहे हैं, उनको एग्जामिन किया गया है। ये रिसोर्ट्स है, इसकी ऑनरशिप डिसाइडेड, पार्टनरशिप सारी जो एज ए डॉक्यूमेंटेशन सारा सर्च किया जा रहा है। ये वैल्यू एग्जामिन, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि एग्जामिन करेंगे कि क्या किस रेट पे खरीदी गई है, क्या वैल्यूज हैं इन्वेस्टिगेशन। नहीं, हमारी टीम क्योंकि वो खुद यहाँ पे नहीं रहता है, ये तो एक प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, तो देखना पड़ेगा कि जो भी है। अब ये समझिए कि एसीबी को राम अवतार की काली कमाई की भनक कैसे लगी। दरअसल एसीबी को भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्तियां अर्जित करने की खबर मिली थी। एसीबी ने सूचना का सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने के बाद जांच शुरू की। कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद एसीबी ने इतनी जल्द अपनी कार्रवाई शुरू की कि राम अवतार मीणा को भनक तक नहीं लग पाई। रहेंगे शाम 4 बजे हो सकती है ये बैठक। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेने वाले हैं। चिकित्सा विभाग की ये बैठक रहने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम करीब 4 बजे बैठक हो सकती है। फिलहाल ये ताजा जानकारी के मुताबिक आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिकित्सा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। ये बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। इस बैठक में चिकित्सा विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री विचार विमर्श करेंगे। कई मुद्दों को लेकर के उनसे जानकारी भी ले सकते हैं और चिकित्सा विभाग से जुड़ी खासतौर पर जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो शाम करीब 4 बजे ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से। बढ़ते आगे जयपुर से बड़ी खबर अब आपको देंगे जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर आएंगे और सुबह 10 बजे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तो एनडब्ल्यूआर के ऐसे छोटे 65 रेलवे स्टेशन हैं जिनकी सुविधाओं की शुरुआत की जानी है। इसके अलावा दूसरे निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का भी जायजा लेने के लिए रेल मंत्री जा सकते हैं। तो सुबह करीब 10 बजे वो पहुंचेंगे और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 65 छोटे रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की शुरुआत करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के लिए भी वो जा सकते हैं। सुबह 10 बजे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो 65 ऐसे छोटे रेलवे स्टेशन हैं जिन पर सुविधाओं को विस्तार दिया जाएगा। निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों का जायजा भी यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी उषा राठौर के हेली एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने को लेकर अब सियासत लगातार जारी है। इस बीच आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मदन राठौर पर कई आरोप लगाए। इसी को लेकर अब मदन राठौर का भी बयान आया सामने, जिसमें वो हनुमान बेनीवाल के तमाम आरोपों को खारिज करते नजर आए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी उषा राठौर को एयर एम्बुलेंस से ले जाने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।
आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौर की पत्नी को हेलीकॉप्टर से लाने पर सवाल उठाए, तो जवाब में मदन राठौर ने सरकारी खर्च के आरोपों को खारिज किया। देखिए, ये हनुमान जी की भी संवेदनाएं मर चुकी है। मैं आपसे बताऊं, मेरी पत्नी को ब्रेन में क्लॉट आया, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था, मुझे सूचना मिली, मैंने हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर का पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ है, उसी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है जिस फैक्ट्री की मालिक मेरी पत्नी है, और उसी के नाम का बिल है, उसी के नाम का हेलीकॉप्टर लिया गया, उसी से पेमेंट भी हो गया। ये क्या मतलब बिल ऑफ हेल्थ अटैक इसी को बोलते हैं, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी। अरे मेरी पत्नी का हाथ काम नहीं कर रहा था, मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा था, मुझे ये जब बताया गया तो मैं हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या कैसे जाऊंगा, मैं कल्पना तो नहीं, वो क्या सोच है उन लोगों की। मैंने पेमेंट किया है, मेरी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है। वहीं मदन राठौर ने विपक्ष के उन नेताओं का भी जिक्र किया जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में व्यक्तिगत तौर पर फोन करके उनकी पत्नी का हाल पूछा। मैं कहता हूं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने मुझे पूछा, मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद सचिन पायलट जी को, जिन्होंने मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद डोटासरा जी को भी, जिन्होंने एक मतलब वो अपनत्व दिखाते हुए मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। बहरहाल मदन राठौर ने साफ कहा है कि राजस्थान की राजनीति हमेशा वैचारिक रही है, व्यक्तिवादी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।